हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, हानिया आमिर हो गई, सबा कमर, इफ्तिखार ठाकुर, फवाद खान और ऐसे और भी बहुत से नाम हैं, सजल अली, और वो बाहर जाके काम करते हैं, उनकी फिल्में जो हैं वो सुपर हिट होती हैं। वही अदाकार जब यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे फ्लॉप होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अदाकारों की परफॉर्मेंस में जो है वो कोई कमी नहीं है, प्रोडक्शन और डायरेक्शन में जो है वो खामियाँ हैं। हाँ, ठाकुर साहब की बात करते हैं, मजाजन उसमें बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, रोटी लेके जानी है। लेकिन सर फिल्म का जिक्र किया तो उसमें भी ठाकुर साहब थे और वो फिल्म जो है उस तरह से नहीं की, वहाँ पे सिर्फ एक है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फिल्मों को बुरा कहना है नहीं, तो कहते रहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप पे भी ये इल्ज़ाम आयद है कि आप भी जो है वो जो कास्टिंग आपकी होती है फिल्मों में किरदारों की, वो फेवरेटिज्म की बुनियाद पे होती है। प्रोड्यूसर बेचारे सीनियर प्रोड्यूसर जो थे इस इंतज़ार में ही मर गए कि जी कोई फंड्स मिलेंगे, हमको बेहतर काम करेंगे। यकीनन ये गवर्नमेंट खा जाएगी, ये नहीं देगी, फिल्म इंडस्ट्री के देने होते, फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने पैसे तब तक दे चुके होते। हिदायतकारी की दुनिया में कई दहाइयों पर मुहित शानदार सफ़र, सैकड़ों कामयाब फिल्में और लातादाद फ़नकारों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले सीनियर लेजेंडरी डायरेक्टर जनाब सैयद नूर आज मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+। आज हम सैयद नूर साहब से जानेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा और जो है पाकिस्तान सिनेमा का क्या मुस्तकबिल है, और पाकिस्तान जो है उस सिनेमा में क्या क्या तब्दीलियां जो है वो ये चाहते हैं कि हो, लेकिन अभी तक जो है वो कामयाबी हुई है या नहीं हुई है। इस तरह के बहुत से सवालात हैं जो आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि सुबह सुबह आपने जो है हमें आए, टाइम दिया, वक्त दिया, और आपका कीमती वक्त हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। नहीं कोई बात नहीं, आई एम मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। भारत में फिल्में बनी, राजी, फाइटर, स्काई फोर्स, मिशन मजनू, और अभी हाल ही में जो है धुरंधर भी बनी, जिसका बजट जो है वो कमोबेश जो है वो 250 से 280 करोड़ का जो है बजट है। और वो पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो बयानियाँ वो हमेशा अपनी फ़िल्मों में जो है वो देते रहते हैं, पेश करते रहते हैं, और फिर उन फिल्मों को पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत पूरे मुल्क में, दुनिया भर में देखा जाता है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी ऐसी कोई फ़िल्म बननी चाहिए कि हम पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो भी दुनिया के सामने लाएं? पहली बात तो ये है कि ये फजूल बात है हमारा मुकाबला हिंदुस्तान से करना फिल्म इंडस्ट्री का, ख़ास तौर पे। वैसे तो क्रिकेट की दुनिया में तो इक्वल है वो, और भी बहुत सारे शोबों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म इंडस्ट्री का जो मुकाम है वो बहुत पीछे है निस्बतन इंडिया के। आपने खुद बताया कितने 100 करोड़, 250 से 280, ये सिर्फ एक फिल्म का बताया। 4 से 5 करोड़ में फिल्म बनती सिर्फ, और उनके वो बनते हैं 2.5-2 करोड़। तो सर इसमें आपको क्या लगता है कि हुकूमत को भी जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, या कहाँ पे लैग कर रहे हैं? नहीं, ये जो आप बजट बता रही हैं, जो फिल्में बता रही हैं, वो किसी प्राइवेट सेक्टर से, किसी प्रोड्यूसर ने नहीं बनाई, वो गवर्नमेंट फंडेड फिल्म है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो गवर्नमेंट जो एक नैरेटिव जो बिल्ड करना चाहती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उन फिल्मों में आता है विद दी तफरीह कह लें, या विद रोमांस कह लें, एक्शन कह लें, फिक्शन भी उसमें डाला होता है, स्टोरीज को, तो वो अपनी बात जो है वो कह देते हैं। हमारे यहाँ तो ना प्रोड्यूसर हैं, ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट है, ना गवर्नमेंट चाहती है कि हम उनका जवाब दें। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं, बड़े बेहतर तौर पर जवाब दिया जा सकता है, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर कहाँ से आएगा, इतने पैसे लगाएगा और हम जवाब देंगे, इसलिए खामोशी बेहतर है। अच्छा, हमारा जवाब खामोशी है। तो आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट को जो है वो इसमें जो है आगे आना चाहिए, उनको भी अपना नैरेटिव पेश करना चाहिए? मैंने अर्ज़ की ना आपको कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो हम भी जवाब दे सकते हैं। सही, मैंने अर्ज़ किया, तो वो गवर्नमेंट का इस तरफ कोई रुझान नहीं है, कोई जवाब देने का उनका मूड नहीं है। सर तो इनफरादी हैसियत में अगर एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर आप जो है माशाल्लाह, तो आपको नहीं लगता कि ख़ुद अगर कोशिश करें इस टॉपिक पे जो बनाने वाले के लिए वीडियो मूवीज़? जितना पैसा आप बता रही हैं, हमें तो घर चलाना मुश्किल है इस दौर में, और बिजली के बिल नहीं दे सकते, तो इतना करोड़ों रुपए कहाँ से लाएँ और लगाएँ, और फिर
इंतज़ार में बैठ जाएं कि वापस आते हैं या नहीं आती। तो गवर्नमेंट का काम है, हम तो फिर वो फार्मूला फिल्म नहीं बना सकते। फॉर्मूला फिल्म, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि इसमें जो दो निकलती हैं सूरतें, एक तो ये कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे और दूसरा ये कि वैसे ही सरमाए का फुकदान है तो लोग जो हैं फिल्म इंडस्ट्री और जो एक्टर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं वो वैसे ही अपने घर चलाने के लिए बैठे हुए हैं। तो हाँ। फिल्म्स को उस तरह से कैसे चलाएं? अच्छा, ऐसे ही है। ऐसे अब देखिए ना, जैसे हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, हानिया आमिर हो गई, सबा कमर, इफ्तिखार ठाकुर, फवाद खान और ऐसे और भी बहुत से नाम हैं, सजल अली, इतनी अच्छे टैलेंट है और वो बाहर जाके काम करते हैं, उनकी फ़िल्में जो हैं वो सुपर हिट होती हैं। यहाँ पे जब वो आते हैं तो उनकी फ़िल्में, वही अदाकार जब यहाँ पे काम करते हैं, मैं फ़िल्म का नाम लेना चाहिए या नहीं, अभी रिसेंटली इफ्तिखार ठाकुर साहब की भी फ़िल्म थी और फवाद खान की भी फ़िल्म थी, ठाकुर साहब की फ़िल्म शहजाद रफ़ीक साहब वाली। तो वही ठाकुर साहब जब बाहर अदाकारी करते हैं तो वो सुपर हिट फ़िल्में होती हैं, यहाँ पे फ्लॉप होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अदाकारों की परफॉर्मेंस में जो है वो कोई कमी नहीं है, प्रोडक्शन और डायरेक्शन में जो है वो खामियां हैं। जी, यकीनन डायरेक्टर ही होता है जो एक्टर से अच्छा काम ले सकता है और उसको अच्छी तरह उसकी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है जो पर्दे तक जाती है। लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्शन का शोबा खासी हद तक कमज़ोर जा रहा है और एक्टर जैसे भी हैं, आप अगर इफ्तिखार ठाकुर साहब की बात करते हैं तो इफ्तिखार ठाकुर साहब ने पाकिस्तान में बहुत अच्छी फिल्म्स दी हैं। मसलन जैसे कि मेरी जो फिल्म थी मजाजन, उसमें बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। फिर वोटी लेके जानी है जिसमें बेसिक रोल उनका था स्टोरी में। लेकिन सर अभी हाल ही में मैं जिस फिल्म का जिक्र किया तो उसमें भी ठाकुर साहब थे और वो फिल्म जो है उस तरह से नहीं की, वहाँ पे सिर्फ एक है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फिल्मों को बुरा कहना है, नहीं तो कहते रहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सर बुरा मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि जो है हम बेहतर बुरा करें। नहीं कह रही, हाँ, मैं भी नहीं कह रहा, तो फिर कौन कह रहा है? सर काम उस तरह से नहीं जो है हमें देखने को मिल रहा ना फिल्म में, जो है जो रेशो है। लास्ट एक तो फिल्म कब देखी आपने? सर मैंने ये ठाकुर साहब की देखी थी, फिर नीलोफर जो है वो थोड़ी सी देखी, थोड़ी सी इसलिए देखी क्योंकि उससे ज़्यादा देख नहीं सके। नहीं, ये ज़्यादती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखें, हाँ, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, हालात अच्छे होंगे, इकॉनमी बेहतर होगी, लोगों के पास पैसे आएंगे, वो प्राइवेट सेक्टर से ही लगेंगे पैसे, गवर्नमेंट तो आएगी नहीं आगे। गवर्नमेंट ने तो आप ये देखें 4 साल हो गए, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को। जी इसी तरफ आने लगी वो थी। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बस हर 15 दिन महीने बाद कोई ना कोई वो कहते हैं इंटरव्यू, कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं, मतलब जी हो रहा है। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर बेचारे, सीनियर प्रोड्यूसर जो थे, इस इंतज़ार में ही मर गए कि जी कोई फंड्स मिलेंगे, हमको बेहतर काम करेंगे। अब बाकी रहे से जो हैं वो भी मर जाएंगे और ये खा जाएंगे अभी, क्योंकि जैसे आपने बात की मैं भी इसी तरफ आने लगी थी, यानी कि अभी वो सिर्फ कागज़ों में वो चीज़ें चल रही हैं, अमली उस पे यकीनन ये गवर्नमेंट खा जाएगी, ये नहीं देगी। फिल्म इंडस्ट्री के देने होते, फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने पैसे तब तक दे चुके होते। सही है। इससे पहले भी फंड से जब नेफ्टेक बेचा गया और उसके पैसे आए, वो भी खा गए, वो एक पार्टी खा गई। अब ये फंड इन्होंने अनाउंस किए हैं, ये भी खा जाएंगे, नीचे ऊपर करके ये ख़त्म हो जाएंगे। जबकि जो है ये एक सकाफ़त जो है हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं, तो ये भी एक बहुत जो है अहम शोबा है। हम दिखाते ही तो नहीं पूरी दुनिया को, हम अपना चेहरा दिखा ही तो नहीं रहे। हाँ। लोग तो आज भी कह रहे हैं कि यहाँ पत्थरों के ज़माने के लोग रहते हैं, यहाँ सड़कें भी हैं कि नहीं, यहाँ कोई ऐसा स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कोई अच्छा निज़ाम है कि नहीं, लोगों को पता नहीं है। इसलिए कि हमने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब दिखाया ही नहीं है, ना अपना कल्चर दिखाया है, ना अपना मुल्क दिखाया है, ना मुल्क के शहर दिखाए हैं, ना मुल्क के लोग दिखाए हैं, ना अपना एजुकेशन सेंटर दिखाया है, ना अपना कोई भी आप सिवाय एक क्रिकेट के जो इंटरनेशनल खेली जाती है और उससे हमारा जो इमेज है थोड़ा बहुत बेहतर है कि लोग जानते हैं पाकिस्तान को। हाँ, जो इंटरनेशनली प्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान को, ऐसे ही है। अच्छा सर,
फिल्म इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है जो कास्टिंग होती है वो जो है अदाकारों की परफॉर्मेंस के उस पे को देख के होती है, उनकी जो है जो भी किरदार होता है उसको देख के कि ये इसमें फ़िट होगा, या फिर कोई फेवरेटिज़म वगैरह जो है वो चलती है, या मतलब कास्टिंग काउच क्या एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में? आपका तो सर इस पे बहुत नज़र होगी। नहीं, कोई कोई ऐसा नहीं है। मोस्टली जो एक्टर कास्ट होता है वो वही होता है जो थोड़ा बहुत नोन हो और लोग उसको देखने के लिए आ जाएं, इसलिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको साइन करते हैं। जब कैसा नहीं होना चाहिए, जब होना तो ये चाहिए कि जो आपकी स्टोरी है, जो आपका किरदार है उस स्टोरी का, उसके मुताबिक जो एक्टर है, चाहे वो फेमस है चाहे नहीं है, तो उसको लेना चाहिए। ऐसे ही, क्योंकि सर हमारी फ़िल्मों पे ये बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि एक ही तरह के जो किरदार हैं या एक ही तरह के जो चेहरे हैं वो हर किरदार में फ़िट करने की कोशिश की जाती है, इस वजह से भी जो है वो फिल्म का जवाल होता है। तो आपकी क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल ज़बरदस्ती जब आप किसी एक्टर को किसी ऐसे रोल में ले आएंगे जो उसको सूट नहीं कर रहा, जिसमें उसकी शख्सियत, उसकी प्रेजेंस फिटिंग नहीं हो रही, तो फिल्म का भी बेड़ा गर्क करेगा, अपना भी बेड़ा गर्क करेगा और प्रोड्यूसर का भी बेड़ा गर्क करेगा। सर आप पे भी ये इल्ज़ाम आयद है कि आप भी जो है वो जो कास्टिंग आपकी होती है फिल्मों में किरदारों की, वो फेवरेटिज़म की बुनियाद पे होती है, या बार बार जो है एक ही जैसे चेहरों को आप मौका देते हैं? मिसाल के तौर पे साइमा की बात करें सर, साइमा जी हो गई या और भी इस तरह डिफरेंट कैरेक्टर? साइमा जी का, चले हम साइमा जी का कह लेते हैं। तो मैंने एक फिल्म बताई जिसमें साइमा जी सूट नहीं करती थी और वो मैंने उनको लिया। सही, ऐसा तो बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल